ननद जी, मेरे घर से चले जाइए। ये मेरा और आपके भाई का घर है। शादी के बाद हर लड़की की लाइफ में कई रिश्ते जुड़ जाते हैं और इन सभी रिश्तों में ननद भाभी का रिश्ता सबसे खास माना जाता है। ननद भाभी के रिश्ते में ज़्यादातर किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो इन दोनों में आपस में कभी कम बनती है, कभी ज़्यादा। दरअसल इसके पीछे मधुश्रावणी की एक कथा मिलती है, जिसकी वजह से ननद भाभी के बीच नोक-झोंक के रिश्ते का आधार बनाया जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। माता पार्वती के मन में जागी एक बात। मधुश्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उसकी भी एक ननद होती, जैसे सभी की ननद होती है, तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। उनका ना कोई माता पिता थे और ना ही कोई भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान शिव को अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अगर कोई समस्या हो तो बताओ। भगवान शिव ने अपने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए बार बार भगवान शिव से पूछे। जानने के लिए माता पार्वती ने कह दिया कि खास जैसे सबकी ननद होती है, वैसे मेरी भी एक ननद होती। मैं उसके साथ हंसी मजाक करती, उससे उसका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी? मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था? भगवान शिव ने अपने माया एक देवी को उत्पन्न कर दिया। असावरी देवी बनी माता पार्वती की ननद। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उसके पैरों में बड़े बड़े मोटे दरारे भी थे। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद और इसका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी ने अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुई और झटपट से अपनी ननद असवारी देवी की सेवा करने लग गई। असवारी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते ही देखते असवानी देवी भंडार में जो भी था वह सब खा गई थी। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये देखकर पार्वती जी दुखी हो गई। माता पार्वती ननद से परेशान पार्वती जी ने फिर अपने ननद को पहनने के लिए एक नए वस्त्र दिए, तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। पार्वती जी परेशान हो गई। उसको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिसके साथ वह हंसी मजाक कर सके। तभी उसकी ननद असवारी देवी को मजाक सूझा और पार्वती जी को अपने पैरों में के दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असवारी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती जी कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती है कि आखिर पार्वती जी कहाँ है। भगवान शिव को गुस्सा आया। पार्वती जी चाहती तो वो आ जाती, लेकिन मन में ठिठोरे समझकर वह उन दरारों में बैठी रही। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पांव पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल गई आई। इस तरह शुरू हुई ननद भाभी में नोक-झोंक की परंपरा। पार्वती जी ने अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गई और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी मेरी ननद को ससुराल भेज दीजिए। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है ननद की चाह रखकर। भगवान शिव ने असवारी देवी को कैलाश से विदा कर दिया, लेकिन शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी।
आप में संतुष्टि का भाव ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी का रिश्ते में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई। अब आप ही बताओ, जब भगवान के हुआ ननद भाभी की नहीं पटी तो धरती क्या बात है। इसलिए कहते हैं ननद भाभी कुछ दिन तो पड़ सकती है, पर अगर आप सोचो कि ज़िंदगी भर ननद भाभी का रिश्ता सही रहे तो ये नहीं हो सकता। ये भगवान का ही देन है। यह भगवान का नहीं सहा तो एक साथ रहना तो हम धरती पे इंसानों का क्या, जो ननद भाभी एक रह सके। इसलिए ननद भाभी का तकरार होती रहती है और होती ही रहेगी। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड कि ननद भाभी की नहीं बनती। फ्रेंड, मेरी यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी छोटी बड़ी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड।